हम तो अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम क्या चाहते हैं, इंसाफ, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे। सर मेरा नाम दानिश अहमद मीर, मैं बनकोट में रहता हूँ। मैं बीसीसी के साथ एज अ सुपरवाइज़र काम कर रहा था। तो एक साल से हमारी जो पेंडिंग सैलरी है 2-3 महीनों की, वो नहीं दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ हमारी सरकार बेरोज़गारों की बात कर रही है, वही अगर कोई बेरोज़गार किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है तो उसकी सैलरी 4 साल तक नहीं मिल रही है। हम अपने डीसी साहब और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमारी सैलरी जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए। जी, मेरा नाम जावेद अहमद वानी है। मैं गोसिया फिलिंग स्टेशन का ऑनर हूँ। तो आज हमने ये पीसफुल प्रोटेस्ट इसलिए किया है कि हमने कंपनी से पैसा लेना है जो कि पिछले 4 साल से हमारा पेंडिंग है। तो अभी तक उन्होंने हमें बहुत सी डेटें तारीखें दी, लेकिन उसका आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ तक कि हम डीसी साहब के पास भी गए, तो वहाँ पे भी हमने अपनी वफ़द ली जितने भी हम हैं। तो उसके बाद हम एसएसपी मैडम के पास भी गए, तो उनने भी एश्योरेंस दी हमें। तो लेकिन तब से भी 1.5-2 महीने हुए, तो लेकिन हमारे मसले का कुछ नहीं हुआ आज तक। जो पिछले 4 साल से जैसे का पड़ा है वैसा ही पड़ा हुआ है। जनाब, इस कंपनी का नाम है बीसीसी और इसके ऑनर है इमरान बेग। तो वो हमें खाली डेटें दे रहे तो पैसा, लेकिन आज तक हमारा नहीं आया। तो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल है यहाँ, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि अभी हम पुरअमन है, तो कल हमें रोडों पे ना आना पड़े, क्योंकि हमें भी लाइबिलिटी, हमने भी ये पैसा आगे देना है। हम भी बैंक के डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं, तो हमें भी ये पैसा आगे देना है। तो हम आपके मीडियम के माध्यम से थ्रू यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा ये मसला हल हो जाए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ पे आया है हमारा दाद फरियाद सुनने के लिए। बानिहाल जो एडमिशन है इसको भी हमने किया है बहुत दफ़ा। यहाँ खांडी साहब है डीडीसी चेयरमैन, उसको भी हमने बहुत दफ़ा किया है। वो हमारे साथ डीसी साहब के पास भी आया, एसपी साहब के पास भी आया। ये जो इमरान बेग है इससे टास्क से मास नहीं होता है। मेरा 7 महीने का पेमेंट इनके पास है। मैं गनमैन था वहाँ पे कंपनी में, बीसीसी कंपनी में बनकोट में 78 में। अभी तक इन्होंने मेरे को एक पैसे नहीं दिया। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ किस कोर्ट में केस लेके जाऊँगा। यहाँ पे हमने फरियाद किया, डीडीसी चेयरमैन जो इम्तियाज़ खांडे साहब है गुंड का, उसको हमने कहा, वो साथ आया है हमको। डीसी साहब के पास भी आया, एसपी साहब के पास भी आया। ये तो हमें पैसे नहीं दे रहा है। अब हम मजबूर हैं, हम बच्चा लेके, बीबी लेके, अपने लड़कियों के लेके रोड पे आएंगे। हम रोड बंद कर देंगे। यहाँ बानिहाल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हम रोड बंद करेगा, फिर इनको पता चलेगा हमने किसी गरीब का पैसे देना है। जनाब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो हमने किया आज इधर, इसमें हमने काम किया। हम कंडक्टर है, सजाद अहमद वानी है मेरा नाम। हमने उधर कैविटी हुई थी बनकोट में एक कैविटी हुई थी इरकान और बीसीसी को। वो कैविटी मैंने फुल की थी उधर। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पूरी, डीसी साहब और इमरान बेग और इरकान का सीजीएम सब लोग आए थे और मेरे से वो काम करवाया। तब से आज तक मेरे को पैसे नहीं दे रहे। जब डीसी साहब ने उस वक्त ये किया था, आपको जी पैसे मिलेंगे, डीसी साहब के प्रेजेंस में डागुले बनहाल में, तो तब से मेरे से एक एफिडेविट लिया था इन्होंने। वो एफिडेविट मेरे पास पड़ा है। 21,16,000 रुपये मेरा था। ये जनाब, ये देख लिए, 21,16,000 मैंने एफिडेविट दिया है। और इरकान ने मेरे को 18 लाख रुपए डाला, बाकी उन्होंने दबा लिए। और उसमें ये है 2 लाख रुपए मैंने जीएसटी भरी उनके खाते में, वो भी मेरे को नहीं मिले आज तक। तो बाकी ज़्यादा क्या बोलेंगे। स्टेशन के पास आप गए? हाँ सर, मैं गया पहले इसके पास, आशीष जी झा यहाँ डीएसपी साहब, उधर में गया था। डीसी साहब के पास रहमत गया हम सर। तो अभी देखते हैं, हो रहा कि नहीं, हमने देना ही नहीं है किसी का पैसा बनहाल में, वो पीएम साहब को पता है। जी, मेरा नाम शारिक अहमद मीर है। मैं गोंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। बेसिकली हम इनको किरियाना, सब्ज़ी और गैस का जो भी सिस्टम है सारा हमारे से ही सप्लाई जाता था। तो हमारा पेमेंट पिछला भी कुछ बैलेंस रहा था। तो उसके बाद जब एडवोकेट वसीम साहब जो है हमारे इधर गोंड के, तो उन्होंने जब इसको सबलेट पे ले लिया काम कुछ, तो फिर उनके साथ हमारा टाइप हो गया। तो उधर हमारा जितना भी बैलेंस है वो सारा पेंडिंग में रहा। बेसिकली उनको भी कोई पेमेंट ही नहीं मिली। वो सब कुछ जो भी था वो इन लोगों ने सारा, मतलब जो भी हिसाब किताब था कुछ भी उनको मिला नहीं। तो हम भी उसी के साथ मतलब पीस रहे हैं वसीम साहब के साथ ही। तो हमारा भी पेमेंट लगभग 3 से 4 लाख रुपए है। वो सारा हमारा जो है वो सारा लाइबिलिटी है अभी इनकी तरफ।
और हमें भी हमको बैंक को भी पैसा देना होता है। हम भी डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं। हमारा उतना बड़ा है नहीं सिस्टम कि हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। और जो व्यापारी हमारे वो हमारे सुबह भी आते शाम भी फ़ोनों पे हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि हमारा पैसा दे दो, लेकिन जो हमारा पैसा है वो सारा रुका हुआ है। तो इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएँ। तो हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, तो हमारी डीसी साहब से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हमारा पैसा यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं सब गरीब लोग हैं, सारे गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उतने बड़े लोग नहीं हैं। और आप खुद जानते हैं कि जो सर्वे में आया हमारा जो J&K है वो बेरोज़गारी दर पे नंबर 1 पे आया पूरे हिंदुस्तान में। और उसमें से भी आप देख लें कि J&K जो है, J&K में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन सबसे ज़्यादा लोएस्ट बेरोज़गारी में आ चुका है। और हम लोगों के साथ इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तो हम अब डीसी साहब से यही कहना चाहेंगे कि हम कहाँ जाएंगे, हम किसके दरवाजे खटखटाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से ये पैसा लाएंगे। और हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी पैसा है हमें ये पैसा जो जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए, ताकि हम भी अपने बिज़नेस को थोड़ा सा चला सके, अपने हमारे बच्चे हैं, बाकी जो भी है हमारी जो लाइबिलिटीज़ है उनको पूरा कर सके। और डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस मैटर की तरफ जल्द से जल्द थोड़ा गौर करें और हमें जो ये लाइबिलिटीज़ है ये क्लियर कर दें।